हेलो दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी के एसएसटी या सोशल साइंस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे जो आपको ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूपी टीजीटी, केवीएस, एनबीएस जैसे कई टीजीटी एग्जाम्स में आपका काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कृषि, एग्रीकल्चर, जो आपको लगभग हर एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि, अगर आपने पहले के टॉपिक्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का ये टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 10 के जियोग्राफी सब्जेक्ट से लिया गया है जिसका नाम है कृषि। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है इसका, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है इस समय प्रेजेंट टाइम में 20% है। लगभग 20% आंसर होना चाहिए इसका, जबकि इसमें दिया है 13%। ये पुराना अपडेट है, नया अपडेट कर लीजिएगा। अब लगभग 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में लगी हुई है? तो इसका याद रखिएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टोटल है 58% जनसंख्या प्रेजेंट टाइम में लगी हुई है। इसको अपडेट कर लीजिएगा, इसमें गलत आंसर दिया है। ये पुराना अपडेट है, नया अपडेट में टोटल 58% जनसंख्या भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है। लेकिन अगर सिर्फ पूछे कि प्रत्यक्ष रूप से कितनी जनसंख्या लगी हुई है तो लगभग 40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय भूमि का है? तो इसका आंसर है 5%। लेकिन अगर पूछे कि वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि, टोटल भूमि का कितना प्रतिशत भाग मतलब कृषि के लिए योग्य है, तो टोटल 51% भाग जो है वो कृषि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो इसका आंसर है 43% भाग। भारत में कुल भूभाग का 43% भाग मैदानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या है? तो इसका आंसर है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो इसका आंसर है स्थानांतरित कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सोपानी सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है? तो इसका आंसर है पूर्वोत्तर भारत में या पूर्वोत्तर भाग में झूम की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसका आंसर है रोपण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? तो इसका आंसर है ट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? तो इसका आंसर है चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो इसका आंसर है गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल की बुआई किस माह आरंभ की जाती है? तो इसका आंसर है अक्टूबर और नवंबर में यह रबी की फसल की बुआई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? तो इसका आंसर है गर्मी के मौसम में जायद की फसल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है इस समय प्रेजेंट टाइम में देखें तो प्रथम स्थान पर पहुंच गया है भारत। ये थोड़ा पुराना है क्वेश्चन, तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा कि प्रेजेंट टाइम में भारत नंबर 1 पर है दुग्ध उत्पादन में, दूसरे नंबर पे अमेरिका पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर है 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। धान की खेती कहाँ होती है सबसे अधिक? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक धान की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? तो इसका आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं फसल है तो गेहूं फसल कौन सा है? तो गेहूं फसल एक रबी की फसल। इसको आप लोग एक बार अपडेट कर लीजिएगा, किस राज्य में धान की सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? तो इस समय तो उत्तर प्रदेश हो गया है आंसर इसका, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है। इसको तमिलनाडु नहीं है, इस समय प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो इसका आंसर है इनमें से तमिलनाडु यहाँ गेहूं का प्रमुख उत्पादन नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है दूसरा स्थान है। गेहूं उत्पादन के मामले में भारत का पहले स्थान पे चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? तो इसका आंसर है गन्ना। यह मोटे अनाज की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में ज्वार की खेती सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तो इसका आंसर है राजस्थान में बाजरा की खेती सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है? तो इसका एक प्रमुख कारण है अनियमित मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो इसका आंसर है बाजरा। यह दलहन की फसल में काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर है जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली का उत्पादन में भारत का कौन सा मूंगफली के उत्पादन में भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका आंसर है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ये शायद गलत है, हाँ ये गलत है क्योंकि सरसों का राज्य राजस्थान को बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर राजस्थान होना चाहिए था। तो आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। इसका आंसर राजस्थान है, सरसों का राज्य या सरसों सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों किस प्रकार की फसल है? तो सरसों एक तिलहन फसल है, तेल निकाला जाता है सरसों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ आरंभ किया गया है? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय का सर्वप्रथम उत्पादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होती है? तो इसका आंसर है चाय के फसल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो इसका आंसर है पशुपालन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट, इसका आंसर कृषि कार्य में होना चाहिए था, तो पशुपालन दे दिया है, ये गलत है, आप कृषि कार्य में लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस वतन से किया जाता है? तो याद रखिएगा असम के बगल में कोलकाता है, तो कोलकाता में ही सबसे अधिक निर्यात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पेय फसल है? तो इसका आंसर है कॉफ़ी एक पेय फसल है जिसे पिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक कॉफ़ी की किस्म नहीं है? तो इसका आंसर है यूरेबिका। यह कॉफ़ी की किस्म नहीं है, बाकी रोबस्ता, लिबेरिका और अरेबिका यह तीनों कॉफ़ी की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा, जबकि कॉफ़ी का ये ऑप्शन में ही नहीं है। सर्वाधिक अगर देखा जाए तो कर्नाटक में है, तो इसका आंसर कर्नाटक होना चाहिए, लेकिन ये पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहा है तो वहाँ पे त्रिपुरा ठीक हो सकता है। लेकिन अगर पूछे सिर्फ भारत में सबसे अधिक कहाँ कॉफ़ी होता है, तो भारत में सबसे अधिक कर्नाटक में ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो कहवा का सबसे अधिक ये कर्नाटक में ही है। कहवा या कॉफ़ी दोनों को सेम ही शायद बोलते हैं मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बागानी कृषि की शुरुआत हुई थी, तो यह 1880 में हुई थी। निम्न में से कौन सी फसल बागवानी फसल नहीं है? तो इसका आंसर है कपास। भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर है केला। अगर आपसे पूछे कि फल उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे पहले नंबर पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है प्रथम स्थान है। जेम, जेल, स्क्वाश इत्यादि का कच्चा माल क्या है? तो यह फल होता है, फल का ही बनता है जेम, जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है काजू उत्पादन के लिए प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र है,
जबकि इसमें केरल दिया है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में नंबर 1 पर है काजू उत्पादन में महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में गरम मसाले की खेती की जाती है? तो इसका आंसर है दक्षिणी क्षेत्र या केरल राज्य में सबसे अधिक गरम मसाले की खेती की जाती है, तो दक्षिणी क्षेत्र या केरल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है 1983-84 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसल रेशेदार है? तो इसका आंसर है जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रेशेदार फल नहीं है? तो इसका आंसर है गन्ना एक रेशेदार फल नहीं है, फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास निम्न में से कौन सी फसल है? तो कपास एक खरीफ फसल है। कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? तो कपास का मूल स्थान भारत देश को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी के उत्पादन के लिए कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होने चाहिए? तो इसका आंसर है 221 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? तो जूट का नाम है सुनहरा रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो असम में होती है। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो इसमें से चावल एक खरीफ फसल है। सोपानी कृषि किस राज्य की प्रचलित है? तो सोपानी कृषि यह उत्तराखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो इसका आंसर है गेहूं एक रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल बोने, बढ़ने और पकने के लिए को सबसे उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? तो वह समय वर्धन काल कहलाता है, जिसमें फसल बोने, बढ़ने व पकने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसका आंसर है दालें एक फलीदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसका आंसर है रोपण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो इसका आंसर है न्यूनतम सहायता मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी चाय का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हरी चाय का सिक्किम एक उत्पादक राज्य है। अगर यही पूछता कि चाय का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तब असम होता, लेकिन इसमें हरी चाय की बात हो रही है, ग्रीन टी की, तो इसका आंसर सिक्किम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? तो हरित क्रांति की प्रमुख उपज गेहूं है। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का सार है? तो दाल एक प्रोटीन के अंश का सार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? तो इसका आंसर है भारत देश आम के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर है। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? तो जूट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है? तो इसका आंसर है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के मुख्य रोपण फसल क्या है? तो इसका आंसर है कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन से देश में होता है? तो यह भारत में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में बाल एक जीविका फसल है? तो इसका आंसर है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसलें किस किस महीने में काटी जाती हैं? तो यह नवंबर दिसंबर में काटी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कितनी संख्या कृषि
राज्य संलग्न है? तो इसका आंसर है 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष आरंभ की गई? तो 1950 में ऑपरेशन फ्लड, ये गलत है, 1970 होना चाहिए था इसका आंसर, आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर है, तो इसका प्रेजेंट टाइम में अनानास उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर असम होगा। तो इसके ऑप्शन में पश्चिम बंगाल नहीं, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम के कोकून के क्या प्राप्त होता है? कोकून से क्या प्राप्त होता है? कोकून से, तो इसका आंसर है रेशम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर, तो इसमें 24% दिया है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ठीक है, वैसे 24%, एक बार आप लोग अपने से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति कब आई? तो इसका आंसर है 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल किस प्रकार की खेती की उपज है? तो चावल एक जीवन निर्वाह कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस फसल को खेती के लिए बालू भूमि आवश्यक है? तो इसका आंसर है कहवा। कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है? तो इसका आंसर है मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तन वहन प्रणाली कृषि को किस राज्य में दीपा कहा जाता है? तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु की गौलगिरी पहाड़ी पर किस चीज़ की खेती होती है, खेती की जाती है? तो इसका आंसर है चाय और कॉफ़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहा जाता है? तो उसे सफ़ेद क्रांति या श्वेत क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री मछलियों को उत्पादन और उपयोग में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो इसका आंसर है केरल राज्य में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहन आजीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? तो इसका आंसर है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपा अम पालमू आदि किस खेती का अन्य नाम है, या किस कृषि का नाम है? तो इसका आंसर है कर्तन दहन प्रणाली का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो इसका आंसर है चाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को निम्नलिखित में किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? तो इसका आंसर है कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो भारत में अरेबिका नामक कृषि कॉफ़ी उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है लगभग 10 महीने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की दूसरी मुख्य फसल कौन सी है? तो इसका आंसर है गेहूं, और प्रथम कौन है? तो चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी की फसल कब बोई जाती है? तो कब बोई जाती है? तो इसका आंसर है शीत ऋतु में रबी की फसल बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका आंसर है असम। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सी है? तो इसका आंसर है गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका आंसर है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है खरीफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका आंसर है भारत का क्यूबा गोरखपुर और देवरिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन यह सेरीकल्चर कहलाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो इसका आंसर है कृषि। तो यही था आज का ये टॉप MCQ क्वेश्चंस। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको इसी तरह TGT की टॉपिक वाइज MCQ सीरीज कराता रहूँ। थैंक यू।